विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करने अपने गांव से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी थी और उनके दो बच्चे थे, महेश और आशा। सारा परिवार खुश था। एक दिन की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। रघुनाथ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका सारा परिवार दुखी था। बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों ऐसे रोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पापा कब ठीक होंगे? बोलो ना माँ। बहुत जल्द। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई दिन बीत गए। रघुनाथ की हालत बेहतर थी, पर वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के पास आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के कैबिन में पहुंची। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगे। पर आपकी परिस्थिति देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? लगभग 20 लाख। बाप रे! अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने पति का इलाज करवाएगी। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने गहने देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपया भी नहीं आएगा। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है। कैसे होगा ये सब? लक्ष्मी अपने गहने देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बेटा। माँ, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाएं तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो माँ। अगर हम लोग इडली का ठेला डालें तो? वो तो हम कर सकते हैं, पर क्या उससे इतने सारे पैसे इकट्ठा होंगे? 20 लाख? माँ, कोशिश तो करके देखते हैं। भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और पापा का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। चलो, इडली के व्यवसाय की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स। ये रहा चूल्हा। ये रहा इडली का कुकर। पर मुझे लगता है ये छोटा है। ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए माँ? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली का कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुंचे। भैया, एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया। इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी, इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है। आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? पर आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर्स होंगे। आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी का ध्यान एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गया। भैया, वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला ना, वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुंचकर, माँ, आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है। पीतल में इडलियों का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और तो और, हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। पर माँ, हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना। देखो ना, इस पर कितनी गंदगी है। आशा, ये पीतल का है। अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है माँ। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह, ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा,
इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। माँ, इसमें इडली बनाकर देखो तो। बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना माँ? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नजर घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी। जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया, 8 मिनट हो गया। हाँ हाँ, सब्र रखो, खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं, सोने की। सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर सोनार के पास गई और वहां उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन न हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है। माँ, इन्हें बेचकर हम पापा का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ, ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने सोनार को 2 सोने की इडलियां बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने पति रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियां बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका परिवार नए घर में हंसी खुशी रहने लगा। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, पर वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। माँ, क्या हम वापस सोने की इडली नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए बहुत है। और वैसे भी आशा, माँ हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ, और हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था और हमेशा खुश रहो।